भगवान ने पांडवों से कहा, मेरे द्वारका जाने का समय आ गया, मैं जाऊंगा। और भगवान रथ में बैठ के जब चलने लगे तो उन्होंने देखा एक सामने आकृति खड़ी हुई है। भगवान ने देखा तो वो तो माँ है, बुआ खड़ी है, कुंती, पांडवों की माँ कुंती खड़ी, भगवान की बुआ। भगवान रथ से उतरे, प्रतिदिन का क्रम था, भगवान माँ कुंती बुआ को प्रणाम करते और फिर आगे जाते। लेकिन आज उतर के भगवान प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, और इससे पहले कि भगवान प्रणाम करते, कुंती देवी भगवान के चरणों में झुक गई, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बुआ ये ना करिए, ये क्या कर रही हैं आप? मैं प्रतिदिन आपको प्रणाम करता हूँ, बुआ मेरी माँ जैसी है। तो कुंती कहती है, बस कृष्ण बस, बहुत हो गया, ये बुआ और भतीजे का खेल अब समाप्त कर दो कृष्ण। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूं, तुम भगवान हो। मैं तुम्हें तब से जानती हूं जब तुम गोकुल में गोबर में पैर थापते थे, ब्रज में लकड़ियां बीनते थे। कृष्ण तुमने मेरे बच्चों के लिए क्या नहीं किया? तुमने इनके लिए घोड़े की रास अपने हाथ में ली, तुमने घोड़े धोए हैं इनके लिए। मेरी उम्र पूरी होती है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। एक निवेदन करती हूँ, एक बार भगवान बन जाओ कृष्ण, एक बार। कुंती तुम्हें प्रणाम करना चाहती। भगवान ने कहा, ठीक है बुआ, आप कहती हैं तो मैं भगवान, आप भक्त बन गया। बोलिए क्या मांगती हैं? जब भगवान ने कहा बोलिए क्या मांगती हैं, उस दिन कुंती ने जो भगवान से मांगा, दुनिया में शायद किसी भक्त ने भगवान से ऐसा नहीं मांगा। कुंती कहती है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो इतने दुख दीजिए मुझको, इतना दुख दीजिए, क्योंकि दुख में तुम बहुत याद आते हो कृष्ण। और ये बिल्कुल सही है, जब हमारे ऊपर कोई ऐसा दुख आता है असहनीय, तो कभी कभी तो लगता है भगवान का कंधा पकड़ के हिला दे। दुख में हम लोग भगवान के निकट चले जाते। ऐसे सुख पे सिला पड़े जो हरि को नाम भुलाए, और बलिहारी बात दुख की जो हरि को नाम रटाए। कुंती आज दुख मांग रही है। भगवान सोचने लगे ये स्त्री जीवन भर दुखी रही है। कुंती उन लोगों में से थी जिसने सुख देखा ही नहीं। एक के बाद एक दुख आए जीवन में, और कुछ लोगों का जीवन भगवान दुख की प्रयोगशाला बना के छोड़ देता है। एक दुख मिटाओ दूसरा, दूसरा मिटाओ तीसरा, पूरा जीवन बीत जाता है। भगवान कहते हैं ठीक है दिया मैंने, अब जाऊं? तो कुंती देवी कहती कुछ दिन रुक जाओ न कृष्ण, मेरे बच्चे राजा बनने वाले। द्रौपदी रोकती है, और हमारा सर्वशक्तिमान भगवान एक ही जगह आके कमजोर हो जाता है, और वो है भक्त का आग्रह। भक्त के आग्रह के आगे भगवान कमजोर पड़ जाते हैं। भगवान पांडवों के महल में रुक गए, और एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठ के ध्यान लगा रहे। उधर से युधिष्ठिर निकले, पांडवों के बड़े भाई। युधिष्ठिर ने भगवान को आंख बंद करके मेडिटेशन करते देखा, तो पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं ध्यान लगा रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि सारी दुनिया आपका ध्यान लगाती है, आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, मैं भीष्म का ध्यान लगा रहा हूं। भीष्म जैसे लोग इस दुनिया में दोबारा नहीं आते। भीष्म अद्भुत भक्त हैं, मैं उनका ध्यान लगा रहा हूं। और मैं तो तुमसे भी कहूंगा, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तुम लोग विजयी हो गए। भीष्म शर शैया पे पड़े हुए हैं शिविर में। शर तीरों को कहते हैं, शैया पलंग।
सूर्य उत्तरायण में आएगा, भीष्म प्राण त्याग देंगे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मेरा तो कहना है तुम लोग चलो और उनसे राजधर्म का ज्ञान प्राप्त करो। भगवान पांचों पांडव द्रौपदी को लेके आए। भीष्म जी तीरों की शैया पे पड़े हुए, दूर से भगवान को आते देखा तो सोचा हाथ उठा के प्रणाम कर लूं, पर इतने तीर लगे हाथों में, आज हाथ नहीं उठते। सोचा ना गर्दन झुका के प्रणाम कर लूं, इतने तीर, आज गर्दन भी नहीं हिलती। नेत्रों से प्रणाम किया। देवियों और सज्जनों, ये जो भीष्म का दृश्य है ना, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। एक दिन बुढ़ापे में हम सब सरसैया पे पड़े मिलेंगे। ये वही भीष्म थे जो रणांगन में शस्त्र उठा लें तो बड़ी बड़ी सत्ताएं पराजित हो जाती थी। आज इतने लाचार के हाथ नहीं उठ रहे। ये वही भीष्म थे जब धरती पर पैर रखते कांप जाती थी धरती। इसी का नाम बुढ़ापा है। जिन लोगों ने अपनी जवानी में धरती पर धमक के पैर रखे, एक दिन वो बुढ़ापे में अपने ही घर में 2 कदम अच्छे से चलने में लाचार हो जाएंगे। सबको बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं बचेगा। जिन आंखों में आपने अपनी युवा अवस्था में बड़े बड़े दृश्य रोज उतारे होंगे, एक दिन बुढ़ापे में अपने पास का नाखून भी नहीं देख पाएंगे। जिन लोगों ने बड़े बड़े हालात बदलने के दावे किए होंगे अपनी युवावस्था में, वो एक दिन बुढ़ापे में अपने ही पलंग पे खुद करवट भी नहीं ले पाएंगे। उसमें भी कोई और लगेगा, बचेगा कोई नहीं बुढ़ापे से। भीष्म लाचार पड़े। भगवान ने कहा, भीष्म जी, युधिष्ठिर राजा बनने वाला है, मैं आपके पास लाया हूं, आप इसको राजधर्म का ज्ञान दीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, ठीक है। और जैसे ही भीष्म ने बोलना आरंभ किया, उसी समय एक नारी स्वर का अट्टहास गूंजा, बस पितामह बस। वो द्रौपदी थी। द्रौपदी ने गरज के कहा, पितामह आपके मुंह से राजधर्म की बात अच्छी नहीं लगती। यह आपका राजधर्म उस समय कहां चला गया जब भरी सभा में दुर्योधन के आदेश से दुशासन मेरा अपमान कर रहा, मेरे वस्त्र उतार रहा, मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, आपने गर्दन नीचे कर दी। अगर आपका राजधर्म उस समय कुछ नहीं बोल सकता तो आज किस अधिकार से बोल रहे हैं। सब में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे को चीरा भगवान कृष्ण ने। कंधे पे हाथ रखा और द्रौपदी से कहा, पांचाली तुम बोलती बहुत अच्छा हो, लेकिन बेटा आज चूक गई। जिस भीष्म की तुम आज आलोचना कर रही हो, ये अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे गया है। आज भगवान जो बोले वो सुनिए। भगवान कहते हैं, याद रखना द्रौपदी, मनुष्य का जीवन घटनाओं का जोड़ होता है। यदि तोड़ के देखोगी, खंड खंड करके देखोगी, तो किसी एक स्थिति में कोई व्यक्ति नीचे गिरा मिलेगा तो वही व्यक्ति किसी और स्थिति में ऊंचा उठा मिलेगा। खंड खंड करके देखोगी तो मूल्यांकन गलत हो जाएगा। जब भी किसी का मूल्यांकन करना हो, जोड़ के देखना, तोड़ के मत देखना। द्रौपदी मानती है। बोलिए भीष्म जी, ये सुनेगी। तो भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप कह रहे हैं तो मैं बोल तो दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। भगवान ने कहा पूछिए। तो भीष्म भगवान से सवाल पूछते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरे बच्चे मेरे ही सामने आपस में लड़ के मर गए। मेरा वंश देखते देखते समाप्त हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य निष्कलंक रहा, मेरे चरित्र पे किसी स्त्री का लांछन नहीं लगा कभी, फिर ये किस बात का दंड मिला मुझको। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा,
भीष्म जी, आपने एक पाप किया और उसी का दंड मिला है। भीष्म जी ने कहा, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो भगवान कहते हैं, भीष्म जी, आप मनुष्यों के पाप का हिसाब रखना ही मेरा काम है। यदि आपके पाप का हिसाब आप रखो तो रोज बही खाते बदल दो। ये जो द्रौपदी कह रही है सही कह रही है। भरी सभा में इसने आपसे मांग की थी, रक्षा करिए, और आप अपने प्रतिज्ञा पे टिक गए कि हस्तिनापुर की राजगादी पे जो भी राजा बैठेगा मेरी निष्ठा उसके प्रति। ये प्रतिज्ञा आपने तब की थी जब विचित्र वीर और चित्रांगद जैसे कमजोर राजकुमार राजगादी पे थे। आज दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे, और आप तब भी वही प्रतिज्ञा पाल रहे हैं। मेरी दृष्टि में समर्थ व्यक्ति यदि किसी परिवार का शीर्ष पुरुष है, किसी व्यवस्था का शीर्ष पुरुष है, और गलत होता देख के वो दृष्टि नीची रख ले, तो कृष्ण की दृष्टि में वो पाप है। आपने ये पाप किया था तो आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलत करिए मत और गलत होने मत दीजिए। भगवान ने भीष्म जी को आज्ञा दी थी। और देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे कथा आगे चल रही है। कथा सुना रहे हैं सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों को।